बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नया टॉपिक है नाजा ट्रपेंडस। ठीक है जी, हम नाजा पढ़ाएंगे। और नाजा जो है असल में जी होम्योपैथिक में इसके जो पॉइज़न है, इससे हम मेडिसिन बनाते हैं, जिसे हम नोसोड्स कहते हैं। असल में ये नोसोड्स है, जिस तरह हमारे पास और भी बहुत से नोसोड्स हैं। ठीक है जी, तो हम नाजा को हम पढ़ाएंगे। नाजा एक बेहतरीन मेडिसिन है, स्पेशली इसका एफेक्शन जो है मोस्टली हमारे जो हार्ट है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर देता है। हमारे पास क्लिनिक पे हार्ट के मुख्तलिफ बीमार आ जाते हैं, तो हम कई मरतबा नाजा का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्लिनिकली हम इसको वही बोल्डनेस से इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नॉर्मल हम और कोई जो मेडिसिन इस्तेमाल करवा देते हैं ना। तो इसलिए हम इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा बहुत कम लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाजा इस्तेमाल करवा लेते हैं, लेकिन मैं ख़ुद इस वजह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो है ना इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो एक डीप एक्टिंग ड्रग्स है जो मोस्टली हम यूज़ कर देते हैं। नाम है नाजा विल बी यूज्ड फॉर बल्बर पैरालिसिस। बल्बर पैरालिसिस जानते हो आप दोनों को मैंने बताया था एक मेडिसिन में, से पहले भी एक मेडिसिन में बल्बर नाम आया था। आप अपना वो बुक में चेक कीजिए, वो जो आप नोटबुक है आपकी, इसमें मैंने इसका जिक्र किया था। ये नाजा ट्रपेंडस जो है वो अच्छी तरह रिस्पांस कर देता है। ठीक है, नाजा हम इस्तेमाल करते हैं बल्बर पैरालिसिस में। ठीक है जी, दे काज इडीमा स्वेलिंग करता है। एडिमा तो जानते होंगे, जानते हो एडिमा? स्वेलिंग, गुड, स्वेलिंग एडिमा। ठीक है जी, एप नाजा बाइट्स, जब बाइट कर देता है, ये सांप जब बाइट कर देता है तो क्या होगा? स्वेलिंग पैदा होगा, इन्फ्लेमेशन पैदा होगा। ठीक है, एक स्केयर पैदा होगा जिसे हम डीप पर्पल कलर के एक ख़ास किस्म स्केयर बन जाता है जब बाइट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो एक आर्गन के थ्रू, अगर ये एक आर्गन है हमारे बॉडी का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फीट है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी ये बाइट कर देता है या यहाँ पर, तो यहाँ जो इसकी जो सरफेस एरिया है, या जो हमारे यहाँ की जो जितनी मसल्स या टिश्यूज़ है, जहाँ पर भी वो बाइट कर देता है, तो वहाँ इसकी कलर ऑटोमेटिकली विद इन 1 आवर पर्पल, डीप पर्पल कलर हो जाता है। इसके कलर जो है ना चेंज हो जाते हैं, डीप पर्पल कलर बन जाता है। ठीक है जी, एक स्केयर सा बना देता है, पर्पल स्केयर जानते हो, निशान। ठीक है जी, ब्लीडिंग, यहाँ से ब्लीडिंग भी होगा, क्योंकि बाइट है, इंजरी है, एक इंजरी के एक टाइप है। कट्स है ना, कट्स लग जाते हैं, जब वो बाइट कर देते हैं तो वो कट सा लग जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा। ठीक है जी, एंड इंटेंस बर्निंग पेन एट द स्पॉट ऑफ बाइटन, इंटेंस पेन, तेज दर्द जहाँ पर वो बाइट कर देता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सिम्टम डेवलप विद इन 1 आवर, 1 घंटे में इसके जो अलामात है वो शुरू हो जाता है। तो हम आगे जाते हैं कि क्या अलामात हमें आएगा। ठीक है जी, लॉस ऑफ पावर ओवर द लेम, हमारा जो लेम है या जो पावर, हमारे जो पावर है, हम जो पावर अप्लाई कर देते हैं तो लॉस हो जाता है, पावर चला जाता है, कम हो जाता है, स्लोली ग्रेजुअली। ठीक है, सडन नहीं, स्लोली ग्रेजुअली इसकी जो पावर है वो कम होता चला जाता है। क्योंकि जब ये बाइट कर देता है तो क्या चीज़ हमारे बॉडी में आता है? एक पॉइजन आ जाते हैं, टॉक्सिन आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा? हम आगे जाते हैं कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसकी बाइट से हमें क्या होगा? पर्पल, डीप पर्पल कलर स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, फ्रेश ब्लीडिंग होगा। ठीक है जी, तो 1 घंटा बाद इसके अलामात आ जाएंगे। और अलामात में क्या होगा? इसके जो अलामात इसके बाद जब शुरू हो जाते हैं तो लोअर लिम्ब काम छोड़ देगा आहिस्ता आहिस्ता। द पेशेंट इज ब्रेफ्ट ऑफ स्पीच एंड swallowing and the control over the movement of the lips.
कुछ समझ आ जाता है? नहीं, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब 1 घंटा गुजर जाता है तो क्या होगा, लोअर लिम्ब काम छोड़ेगा, पेशेंट बात नहीं कर सकते क्योंकि उसने गला पकड़ा हुआ होगा, ब्रीथ ऑफ द थ्रोट, ठीक है। स्पीचलेस होगा, बातें बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से निकलेगा क्योंकि इसके जो बॉडी का पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। इसकी स्वाल्विंग मुश्किल होगा क्योंकि ये एक चीज़ खास कर देता है जिसे हम डेस्मिया या एसयूबी भी हम कह सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डेस्मिया, सांस ख़त्म हो जाना या सांस कम हो जाना, ठीक है जी। सलेवा डिस्चार्ज इन लार्ज क्वांटिटी, मुँह से सलेवा डिस्चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा सलेवा की, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सलेवा इसके डिस्चार्ज होगा। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सुसाइडल अटेम्प्ट कर देता है और वो कुछ पॉइजनेटिक चीज़ें इंटेक कर लेता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसका थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है वो चीज़ें जो इसने खाई होगी पर सुसाइडल अटेम्प्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस बीमार के मुंह से रालें निकलेगी, तो एंटीपेरिस्टाल्टिकली वो इन चीज़ों को थ्रू सलेवा डिस्चार्ज कर लेगा। लेकिन ये बात याद रख लेना चाहिए कि जब हमारे बॉडी के पावर से ये जो पॉइज़न या जो चीज़ें हम इंटेक कर लेते हैं अगर वो बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या होगा, बड़ी मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा कि फिर ये दे में काज टू डेथ, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सुसाइड के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, जो ओरल इंटेक की बात कर रहा हूँ, जो कुछ लोग मेडिसिन का लेते हैं। तो इसके और मैकेनिज़्म है, जब हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये हमारा टॉपिक से थोड़ा फिर हट के जाना होगा। अगर मौका मिल जाए तो इन चीज़ों पे भी हम फिर क्लास लेंगे। आज हम जो बात कर ले तो नाजा की कर ले, तो नाजा की जो पॉइज़न है इसकी कम्प्लिकेशन की वजह ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में डेवलप होगा जब ये हमें बाइट कर देता है। जब किसी को बाइट कर लेता है तो इसकी कम्प्लिकेशन की वजह से फिर इसकी जो पॉइज़न है वो हमें हमारे अंदर जो अलामात डेवलप कर देता है या जो कम्प्लिकेशन पैदा कर देता है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये बात जहन में याद रख लेनी चाहिए कि उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए हम फिर नाजा को इस्तेमाल कर लेंगे होम्योपैथिकली थ्रू मेडिसिन। नाजा जो मेडिसिन है इसको हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो इसकी जो पॉइज़न है या इसकी जो जहर है इससे हम ये मेडिसिन बनवा लेते हैं, ठीक है। तो एक मुहावरा है कि लोहा लोहे को काटता है, तो इस तरह हम इसकी असर को इसकी जहरों से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। The respiration gradually becomes slower and slower. The रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, जो रिस्पायरेशन है, सांस लेने का अमल जो है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो स्लोली ग्रेजुअली स्लोअर देन स्लोअर कम चला जाता है, कम से कम चला जाता है फिर, ठीक है जी। क्या होगा इसमें, रिस्पायरेशन कम हो जाएगा, एसयूबी हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, गले को टाइट पकड़ेगा, मुंह से राले निकलेगा, ठीक है। और ये जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि भाई वहाँ पर डार्क पर्पल कलर का जो स्केयर बन जाएगा, ब्लीडिंग होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक है जी। पेन होगा, सवीर बहुत तेज़ पेन होगा, ठीक है जी। कॉन्शियस ऑल टाइम, हर वक्त बेहोश सा रह जाता है, हर वक्त बेहोश पड़ा रहता है। जब भी ये अलामात हो, अगर एक बंदा आ जाए कि हर वक्त मुझे बेहोशी की वो जो झटके उससे होते हैं या जो फिट्स होते हैं, हमें बेहोशी का जो फिट्स पड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी हम नाजा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैच द सिम्टम, ये बात जहन में याद रख लेनी चाहिए कि एक सिम्टम पे है एक मेडिसिन हम सजेस्ट नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि एक पेशेंट में कौन सी मेडिसिन के ज़्यादा अलामात हमें मिलते हैं तो हम वही मेडिसिन रिकमेंड कर लेते हैं। आप ये बात जहन में याद रख लेनी चाहिए कि जो हमारे और भी दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कल भी मैंने इस पर थोड़ी सी बात की है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई पेशेंट विल बी क्योर बाय ओनली जस्ट वन मेडिसिन,
लेकिन वही अप्रोच जो है बड़ी मुश्किल भी है और इतना टाइम आपको पेशेंट भी नहीं दे सकता कि एक पेशेंट आपके साथ घंटों घंटों बैठ जाए और आप इसकी सुनता जाए और फिर रिपोर्टराइजेशन का अमल और इन चीज़ों में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। अच्छी बात है अगर कोई कर सकता है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि हमें थ्रू पैथोलॉजिकली इसको एक चीज़ को हमें डील करना आता हो तो सबसे बेहतर होगा। इनमें जो चीज़ें हमें आते हैं तो क्या है, अलामात क्या है, पैथोलॉजी है ना, तो पैथोलॉजिकली जो कंडीशन हमारे साथ बन जाते हैं तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करवा लेते हैं वही मेडिसिन जिसके अलामात पाए जाते हो। ठीक है जी। इट्स एक्शन सेटल्स अराउंड द हार्ट, इसकी तमाम एक्शन जो है हार्ट के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें एंजाइना भी होगा, जब एंजाइना पेन हो, लेफ्ट आर्म पे दर्द हो या चेस्ट में भी दर्द हो और सारे रात हाथ में भी दर्द हो, तो हम फिर भी वहाँ पे जो एंजाइना पेक्टोरस जिसे हम कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस के लिए नाजा हमारे साथ एक बेहतरीन मेडिसिन है। पाल्पिटेशन भी होगा, जब पाल्पिटेशन हो तो हमारे साथ कौन सा मेडिसिन अच्छा रिस्पॉन्स कर देता है? पाल्पिटेशन, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाना, जानते हो पाल्पिटेशन, तो इसमें हमारे साथ स्पॉन्जिया जो मेडिसिन है वो अच्छी रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है जी। अक्सर हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं कि यार कि सर हमारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, तो हम इसके लिए जी हमारे साथ फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो है वो है स्पॉन्जिया, और साथ में क्या हो, एसयूबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस भी फूल जाता है, जल्दी मैं सांस लेता हूँ, तो इसके लिए क्या है, स्पॉन्जिया, वन ऑफ द टॉप मेडिसिन। फिर वहाँ हमें नाजा की क्या ज़रूरत पड़ता है? अगर नाजा की ज़रूरत है तो इसके साथ हमारे लिए नाजा बाइट ज़रूरी है। अगर नाजा बाइट्स ना हो, हमें पता नहीं कि किसने मुझे काटा है, लेकिन जब कोई स्केयर वगैरह हो फिर हाइपरट्राइपी भी होगा। ठीक है। हाइपर क्या का मतलब क्या है? ट्रापी, स्वेलिंग क्या होगा? हार्ट में स्वेलिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो हम इसमें नाजा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर कोई रीज़न मालूम ना हो, फिर भी अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाए और वो कह दे कि भाई इसको हाइपरट्राइपी हो, तो फिर भी हम नाजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर होगा, बीमार को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाएगा। परफ्यूज स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग जानते हो, पसीना छूटना, बहुत ज़्यादा पसीना होगा। ठीक है। ग्रैस्पिंग एट थ्रोट, ग्रैस्पिंग एंड थ्रोट मैंने पहले भी बताया, गले को टाइट पकड़ना हो, पेशेंट ने गला टाइट पकड़ा हो कि मेरा सांस निकल रहा है। इसके साथ एंजाइटी भी होगा, पेशेंट को फियर्स भी होगा कि मैं मर रहा हूँ, मरने का खौफ भी होगा। ठीक है जी। अस्थमा बिगिनिंग विथ कोराइजा, आस्थमा जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें सांस की नालियों में तंगी आ जाना। ठीक है। कोराइजा क्या होगा? ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम के साथ इसमें आस्थमा की शिकायत भी होगा। जब कोई पेशेंट आपके पास आ जाए कि सर मुझे ज़ुकाम के साथ फिर सांस में दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है सांस लेने में या निकालने में, सांस जल्दी लेता हूँ, तो आपके साथ क्या मेडिसिन बनेगा? नाजा। कोराइजा का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नोज, हमारे नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, कोराइजा हो जाएगा, तो कोराइजा की वजह से कोराइजा के साथ साथ क्या होगा? आस्थमा होगा। ठीक है। ये इसकी मेन सिम्टम्स है, मेन अलामात है। कार्डिक के मुख्तलिफ इशूज़ पे हमारे साथ नाजा काम कर लेता है। सांस के नालियों में दिल के नालियों में अगर तंगी आ जाए तो इसमें भी हम इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। हम नाजा इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेने में घुटन हो, दिक्कत हो, तो फिर भी हम नाजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मुख्तलिफ मेडिसिन है हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंडीशन में। लेकिन स्पेशली इसके साथ ये जो अलामात आपके जहन में आया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होगा ना कि पाल्पिटेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सांस की दुश्वारी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
कुराइज़ा की वजह से अगर हमें आस्थमा हो तो इस वजह से हम जो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। या बाइट डीप पर्पल कलर का अगर स्केर बन जाए तो हमें नाजा को हमारे जहन में याद होना चाहिए कि ये नाजा हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ समझ में आ गया, क्लियर हो गया।